अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुज़ुर्गों और नौजवानों, ये बर्फ़बारी आप देख रहे हैं, ये बर्फ़बारी जो है, ये बरसात और ये बर्फ़ और ये ठंडी जो है, सर्दी है, ये हमारे लिए एक इबरत की जगह है कि देखो आज इतनी बर्फ़बारी है कि हम अपने मकानों से बाहर नहीं निकल सकते हैं और इतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद होने के बावजूद भी हमें इतनी ज़्यादा सर्दी लगती है कि हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं और कहीं ज़्यादा रज़ाइयाँ हम ओढ़ते हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों और नौजवानों, ज़रा अपने आप से सवाल करो कि जो पिछले साल या उससे पहले 3 साल हमारे बीच में मौजूद थे, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं हैं और वो अपनी कब्रों के बीच में इस वक्त मौजूद हैं, तो ज़रा गौर करो। ये बर्फ़ है और इसके नीचे ज़मीन है और ज़मीन के नीचे आज वो दफन है। तो इस वक्त वो कितनी सर्दी होगी और उनके ऊपर कितना बरसात से पानी जाता होगा, वो तो वही महसूस करते हैं। तो आज कल जिस तरह हम आज मकानों में रह रहे हैं, आज हम ऐशो अशरत की ज़िंदगी, फैसिलिटियाँ हमारे पास सब कुछ हैं, कल तक उनके पास भी ये सब कुछ था, मगर उनके मकानों ने, उनकी औलाद ने और उनके रिश्तेदारों ने, उनके पड़ोसियों ने, किसी ने भी जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया और आज वो अपनी कब्र के अंदर है। उन्हें कोई रज़ाई ओढ़ने वाला नहीं है, कोई सर्दी से बचाने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होने वाली हैं, तो हमें अपनी कब्र को, आखरत को जो है खूब ध्यान में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि कल आज हमें सर्दी से जो है वज़ू नहीं हम बना सकते हैं, तो क्या हम अगर इतनी सारी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी कब्र के नीचे जो है जब जाएंगे तो अपनी कब्र में हम कैसे आराम से रह पाएंगे, और ठंडी का मौसम होगा, बरसात होगी, तो हम जो है कैसे सो पाएंगे। तो मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, ये मकान जो है ये हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा और ये हमारी जो दुनिया की प्रॉपर्टी हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी यहाँ पे रह जाएंगी। तो हमें ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि आज अगर मुझे सर्दी लगेगी तो मैं इस वक्त जो है अपने मकान के अंदर चला जाऊँगा, तो अगर अल्लाह ना करे तो मौत आ जाए, तो क्या मेरे घर वाले जो है मुझे अपने मकान में एक आधा घंटे के लिए भी रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। क्या मेरे घर वाले इस बर्फ़ के मौसम में जहाँ पे मेरी कब्र खोदी जाएगी या आप में से किसी की खोदी जाएगी, क्या वहाँ पे रज़ाई बिछाएंगे, तलाई बिछाएंगे? तो कुछ नहीं बिछाएंगे, ना नीचे बिस्तर होगा ना ऊपर होगा, बल्कि सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होगी और इस बर्फ़ के मौसम में लिटाया जाएगा। तो याद करो कितनी वो माएँ हैं जिनके बच्चे इस वक्त इस बर्फ़ के नीचे ज़मीन में सोए हुए हैं, और कितने वो बच्चे हैं, नौजवान हैं कि जिनके माँ बाप इस वक्त इस बर्फ़ के नीचे ज़मीन और ज़मीन के अंदर वो सोए हुए हैं और ऊपर से बर्फ़बारी है और किस वीरान ज़मीन के अंदर वो पड़े हैं। क्या हमने सोचा कि हमने भी इस ज़मीन के अंदर जाना है? अल्लाह ना करे हम में से किसी की मौत आ जाए। क्या हमने अपनी मौत के लिए, अपनी कब्र के लिए कितनी तैयारी कर रखी है, कितनी नमाज़ें हैं, कितने रोज़े हैं? वहाँ पर तो ना माँ छुड़ाएगी, ना बाप छुड़ा पाएगा, ना तुम्हारे रिश्तेदार छुड़ाएंगे, ना तुम्हारी बड़े बड़े अप्रोच वाले, तुम्हारी कितनी अप्रोच है और तुम कितने बड़े हैं, कितनी प्रॉपर्टियाँ हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर काम नहीं आएगी। तो लिहाजा इस वक्त देखा जाए तो ये बर्फ़ कितनी ठंडी है, अगर इसको मैं हाथ में रखूँगा तो मुझे 2 या 3 मिनट तक मैं ज़्यादा ही रख सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं इसको हाथ में नहीं रखूँगा। और जब मौत आएगी तो ये इस बर्फ़ में नहीं बल्कि इसके नीचे ज़मीन में सुलाया जाएगा, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर उसके ऊपर बेशुमार बर्फ़ होगी और ये बर्फ़ फिर मुझ पर पिघलेगी और ख़त्म हो जाएगी। तो क्या ऐसी जगह के लिए हमने तैयारी की जहाँ पर हमारा कोई नहीं होगा? तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सब को आखिरत की कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए, क्योंकि वही हकीकी मंज़िल है।